सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत में मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता का अध्ययन करेंगे। ये कविता जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई है। इसमें पहले मैं इसको पढ़ रही हूँ, कविता को आप ध्यान से सुनेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरे अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने घर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इस कविता में जो ये छोटी सी बच्ची है, ये अपनी माँ से कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, कि मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ, जिससे कि मैं हमेशा तेरी गोद में ही सोऊं। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है घर में, उसको माँ सबसे ज़्यादा स्नेह करती है। तेरा अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ। और जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के चुन्नी के पल्लू को या साड़ी के जो पल्ला होता है उसको पकड़कर उसके साथ साथ घूमता है, ऐसे ही वो कह रही है कि मैं तेरा अंचल में साड़ी का किनारा, तुम्हारे साड़ी के किनारे को पकड़ पकड़ कर हमेशा तेरे साथ रहूं, तेरे साथ ही घूमती रहूं, जहाँ तू जाए वहाँ मैं जाऊँ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, और मैं तेरा हाथ कभी भी ना छोड़ूं। और फिर वो क्या करिए, बड़ा बनाकर पहले हमको, और अगर मैं बड़ी होती तो तुम पहले हमें बड़ा कर देती हो, और फिर तुम हमें छलती मीन्स धोखा देना, तो माँ तुम हमें बड़ा करके हमें धोखा देती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती ये दिन रात। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमेशा हमारे साथ हमारा हाथ पकड़कर सारा दिन नहीं रहती, हमारा हाथ तुम छोड़ देती हो कि अब हम बड़े हो गए। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात। और जब हम छोटे होते हैं तो तब तुम अपने हाथ से ही हमें खिलाती हो, हमें नहलाना धुलाना, और जब हम खेल कर आते हैं तो हमारे जो धूल से गंदा जो हमारा मुख होता है उसको तुम खुद धोती हो, हमें सजाती संवारती हो और हमें सुंदर बनाती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमें खिलौने पकड़ाकर बिठा देती हो और हमें फिर परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। इसलिए वो क्या कह रही है कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तो मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जिससे कि मैं तुम्हारा प्यार ही खो दूँ और तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय। और वो क्या कह रही है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, जिससे कि मैं तेरे आंचल की छाया में हमेशा निस्पृह में बिना किसी इच्छा के तुम्हारे आंचल में छिपी रहूं, निर्भय निडर होकर बिना किसी इच्छा के तुम्हारी छाया में तुम्हारे आंचल में रहूं, और फिर तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें कहूं कि दिखा दे चंद्रोदय, कि तुम मुझे चंद्रमा दिखा दो। तो इसमें जो छोटी बच्ची है वो हमेशा छोटा ही रहना चाहती है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको घर में माँ जो है वो सबसे अधिक स्नेह करती है। तो इसलिए ये बच्ची जो है वो कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती और चाहती है कि मैं हमेशा छोटी रहूं। तो इस कविता को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसका जो ये चित्र है या कोई और आपको चित्र ऐसा मिल जाए तो आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं या ऐसा बना सकते हैं आप, तो इसे बना भी लेंगे। तो ये कविता आपको लिखनी है और ये चित्र इसका बनाना है आपको। इसके मैं जो शब्दार्थ हैं वो मैं आपको भेज दूँगी।